आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कर्मियों के भत्ते बढ़ाने के लिए की अगले बजट में 10 करोड़ रुपए वृद्धि की घोषणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने दाखिल किया नामांकन। और बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे में सिलेंडर फटने से एक मकान ढहा, मलबे में दबने से 5 लोगों की हुई मौत। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पुलिसकर्मियों के वर्दी भत्ते में 70% की वृद्धि के साथ साथ बैरक में रहने वाले आरक्षियों के आवास भत्ते में 25% की बढ़ोतरी सहित अन्य मदों के लिए अगले वित्तीय वर्ष के बजट में 10 करोड़ रुपए की वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इन सभी मदों पर प्रदेश सरकार 115 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पुलिस बल के समस्त कर्मियों को वर्दी भत्ता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। पिछली बार 2019 में इस भत्ते में बढ़ोतरी की गई थी। वर्तमान प्रवेश में वर्दी की खरीद और रखरखाव में आ रहे खर्च को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव के अनुसार उसमें बढ़ोतरी किए जाने की घोषणा की जाती है। खर्च में लगभग 70% की वृद्धि की जाती है, जिसमें 58 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्ययभार आएगा, जिसका वहन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जाएगा। पुलिस विभाग के कार्य की आकस्मिकता के अनुसार मुख्य आरक्षी और आरक्षी के लिए बैरक में रहना एक प्रावधानित है। लगभग 1 लाख से ज्यादा ऐसे कर्मियों के लिए पूर्व में पुलिस एकोमोडेशन अलाउंस की व्यवस्था की गई थी। इस भत्ते में प्रस्तावानुसार बढ़ोतरी की घोषणा की जाती है। इससे पुलिस बल के 25% से ज्यादा अल्प वेतनभोगी कार्मिक लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस शहीद स्मारक पर दिवंगत पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित भी किया। इसी क्रम में प्रदेश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन कर शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह का कल आयोजन हुआ। समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्नातक और स्नातकोत्तर में सर्वोच्च अंक पाने वाले 41 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि युवाओं को 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक रिपोर्ट। विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता देश के लिए धरोहर है। उन्होंने कहा कि आज के युवा भारत की विकासशील विकास गाथा का हिस्सा होंगे। इस दौरान श्री धनखड़ ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण भी किया। आकाशवाणी लखनऊ के समाचार कक्ष से मैं सुषमा कुकरेती। केंद्रीय राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण रामनाथ ठाकुर की अध्यक्षता में कल लखनऊ में आयोजित बैठक में कृषि से संबंधित केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की गई। इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में किसान रजिस्ट्री तैयार करने का काम 1 सप्ताह के भीतर शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कल एक आदेश जारी कर समस्त राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों में नियत तिथि से पहले वेतन के भुगतान का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया है कि दीपावली पर्वों की श्रृंखला को देखते हुए कर्मचारियों की सुविधा के लिए राज्यपाल ने दीपावली से पहले वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कल नई दिल्ली में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ निर्बाध पहुंचाना सुनिश्चित करेगा।
देश में नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर 23 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर हैं, विदेशी कंपनियां भी रजिस्टर हैं और कई एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ जुड़े हुए हैं जो रोजगार देता है। सभी श्रमिक को मैं आह्वान करता हूं कि आइए आप ई श्रम पोर्टल के साथ जुड़िए और सरकार की सभी योजनाओं के साथ एक्सेस के लिए आप कटिबद्ध होइए ताकि आप सरकारी योजना, सरकारी व्यवस्था उसका लाभ ले पाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए कल सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, सपा सांसद डिम्पल यादव सहित पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। करहल की सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव के कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद रिक्त हुई थी। बसपा ने इस सीट पर अविनाश शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है, जबकि भाजपा ने अपने किसी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की है। उधर महोबा में कांग्रेस के मंडलीय सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि प्रदेश में इंडिया गठबंधन मिलकर उपचुनाव लड़ेगा। एनसीसी के महानिदेशक के तत्वावधान में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी ने 76वें गणतंत्र दिवस से पहले कानपुर के अटल घाट से कोलकाता तक विशेष नदी नौकायन अभियान शुरू किया। इस अभियान में प्रतिभाग कर रहे मेजर जनरल विक्रम कुमार ने बताया, DGNCC के तमाम 17 डायरेक्टरेट के करीब 528 कैडेट हिस्सा लेंगे और इसका मकसद है हमारी नदियां हैं जो सांस्कृतिक की धरोहर हैं, उनमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको रोकने के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाने का एक मैसेज देना है। लखनऊ स्थित खादी भवन में उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा आयोजित 10 दिवसीय माटी कला मेला कल से शुरू हो गया। इसका उद्घाटन करते हुए प्रदेश के MSME मंत्री राकेश सचान ने कहा, 2018 के बाद आज 5 सालों में लगभग हम लोगों ने 43 करोड़ रुपए अपने उत्तर प्रदेश की खजाने से खर्च करके आज मिट्टी से जुड़े जितने भी उद्यमी थे, जितने भी कारीगर थे, इनको हम लोगों ने चिन्हित किया। बहुत सारी विभाग की योजनाएं हमारी चलती हैं, जिन योजनाओं के चलते हम लोग इनको प्रशिक्षण भी देते हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे के आशापुरी मोहल्ले में सिलेंडर फट जाने से एक मकान ढह गया, जिसके मलबे में दबने से 2 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री किरणपाल सिंह का कल मेरठ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बुलंदशहर के धमेड़ा कीरत गांव के रहने वाले किरणपाल सिंह लंबे समय से बीमार थे। किरणपाल सिंह बुलंदशहर की अगौता सीट से 5 बार विधायक रहे। वे प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा मंत्री भी रहे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय लोकदल में राष्ट्रीय सचिव के पद पर थे। रणजी ट्रॉफी मुकाबले में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच खेला जा रहा मैच कल ड्रॉ हो गया। 18 अक्टूबर से शुरू हुए इस मुकाबले में हरियाणा ने पहली पारी में 453 रन बनाए थे। जवाब में उत्तर प्रदेश की टीम पहली पारी में सिर्फ 364 रन बना सकी। कल मैच के आखिरी दिन हरियाणा ने अपनी दूसरी पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन बनाए। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में कल से 26 अक्टूबर तक सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 20 राज्यों के 243 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इस चैंपियनशिप का शुभारंभ खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव करेंगे। समापन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पुलिस स्मृति दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस कर्मियों के भत्ते बढ़ाने के लिए की अगले बजट में 10 करोड़ रुपए वृद्धि की घोषणा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। कहा, विकसित भारत बनाने में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने दाखिल किया नामांकन। और बुलंदशहर के सिकंदराबाद कस्बे में सिलेंडर फटने से एक मकान ढहा, मलबे में दबने से 5 लोगों की हुई मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।